बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट जिसके ऊपर बहुत ले-दे शुरू हो गई है और उनका स्टेटमेंट है कि उसामा बिन लादन शहीद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको कैसे कहा, मैं थोड़ा सा आपके सामने एक मुद्दा रख देता हूँ। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि वो इसको स्लिप ऑफ टंग कहे, वो ये कहे कि गलती से हो गया, वो कुछ भी कहे। लेकिन जो मुझे समझ आई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिकन ने आके उसामा बिन लादन को मार दिया और फिर अपनी बात की तस्हीह करते हुए दोबारा कहा शहीद कर दिया। ऐसा तब होता है जब आदमी गलती से किसी को किसी गलत लक़ब से पुकार दे और बाद में उसको ठीक कर दे। ऐसा तब होता है कि जब आदमी कोई फैक्ट बयान कर रहा हो और गलती से वो फैक्ट दुरुस्त ना हो तो उसको बाद में ठीक कर दे। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उसामा बिन लादन को अमेरिकनों ने यहाँ पे आके मार दिया, शहीद कर दिया। तो उन्होंने क्लियर किया कि वो उसको शहीद समझते हैं। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की रियासत ने अपने नए कैंप में शमूलियत को आज अनाउंस कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और चीन के साथ ताल्लुकात पे बड़ा नाज किया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन ने पाकिस्तान को कैसे कैसे धोखा दिया और किस किस तरीके से पाकिस्तानी अमेरिकन के आगे खेलते रहे और बाद में उसामा बिन लादन की बात करते हुए उसामा बिन लादन को शहीद करार दिया। आज वही अमेरिकन उन्हीं तालिबान के साथ जिनको 20 साल पहले वो फंडिंग करते थे, 20 साल के बाद उनके साथ लड़ाई शुरू की, 20 साल लड़ने के बाद आज दोबारा उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं टेबल के ऊपर। तो अमेरिकन अपनी पॉलिसी जब चाहे बदल लेते हैं। हम कब तक उनकी ही पॉलिसी पर चलेंगे, ये सवाल भी है। और अपोजिशन क्या समझती है आज उसामा बिन लादन के हवाले से कि वो दहशतगर्द हैं या शहीद हैं, ये मेरा मेन सवाल है आज के प्रोग्राम में। यहीं से शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनरल रिटायर एजाज ऐवान साहब मौजूद हैं हमारे साथ बतौर दिफाई तज्जियाकार और पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। PMLN से भी हमें अभी कोई साहब ज्वाइन करेंगे, साहब या खातून, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल साहब, ये इमरान खान साहब ने कहा, आपके ख्याल में इसको गलती करार दिया जाएगा बाद में, या अब हमारी ये पॉलिसी है कि ठीक है जो हमें ठीक लगता है हम वो कहेंगे और वो करेंगे? थैंक यू इमरान। देखिए, ये पहली बात ये है कि क्या हमारा कोई पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, क्या कोई जुडिशियल डिसीजन है, या क्या एक परसेप्शन है कि वो दहशतगर्द है और यही परसेप्शन फाइनल है? तो मुझे इसकी कानूनी पेचीदगी का कि पार्लियामेंट ने दहशतगर्द उसामा बिन लादेन को करार दिया या नहीं, हमारी अदालतों के करार दिया या नहीं, या कल तक जो उन्होंने रेफरेंस दिया कि गुलबदीन हिकमत यार हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, उसे यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिका ने खुद दहशतगर्द करार दिलवाया, फिर दहशतगर्द ही रहा, फिर दहशतगर्दी के लिस्ट से उतारा, गवर्नमेंट में स्टेक्स उसके बिल्ड किए और फिर उसको अपना एलाई बना लिया। हाँ। तो ये ताकतवर मुल्कों के मजे हैं, वो जिसको दिल चाहे अपना एलाई बना लें, जिसको दिल चाहे दहशतगर्द ठहरा दें। और दहशतगर्दी की आज तक डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं है। एक मुल्क का दहशतगर्द दूसरे मुल्क का हीरो होता है और एक मुल्क का हीरो दूसरा मुल्क उसे दहशतगर्द करार देगा। बुरहान वानी का किस्सा आप देख लें, कश्मीरियों का वो हीरो है, हिंदुओं का वो दहशतगर्द है, इंडियंस का दहशतगर्द है। हम मेरे नजरिए के मुताबिक वो शहीद है, वो अपने हक के लिए। अब जनाब साहब, ये जो दहशतगर्द की डेफिनेशन है ये हमें तो बताइए ना वेस्ट ने। हमारा जो शहीद की डेफिनेशन है वो भी वेस्ट ही हमें बताता है कि आपका अगर रूस की गोली से मर जाता उसामा बिन लादन तो शहीद था, अमेरिकन गोली से मरा है तो दहशतगर्द है। अब कभी वो नेतन्याहू को तो नहीं दहशतगर्द कहेंगे, या कभी बराक ओबामा को तो नहीं कहेंगे, बुश को भी नहीं कहेंगे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, बर्बाद किया है, जख्मी किया है, कई मुल्कों के अंदर तबाही फेरी है। मोदी को नहीं कहेंगे, तो वो हमने उसी को कहना है, हमने उसी को दहशतगर्द कहना है और उसी को शहीद कहना है जिसको अमेरिका में हुक्म करेगा। तो आपके ख्याल में क्या हम अब हुक्मदुली कर रहे हैं? क्या आज हुआ, क्या ये हादसाती तौर पे हुआ, आपको क्या लगता है? मुझे देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट मैंने तो सिर्फ सुनी है टेलीविजन पे कि वो पहले उन्होंने जिस तरह अभी आप भी बता रहे हैं कि पहले कहा जी अमेरिकन ने उन्हें हलाक कर दिया या मार दिया और शहीद कर दिया। तो अगर ये उनके जहन में कोई ऐसी सोच में है बात तो भी आई थिंक इट इज इमैटीरियल। लेकिन
एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब वो एक फोरम पे खड़े होके बात करते हैं तो ही शुड बी वेरी श्योर। इट इज सिग्निफिकेंट तो है, ये इट इज इसकी वेरी सिग्निफिकेंस तो है। सिग्निफिकेंट। उनकी जो पोजीशन है, मैं कह दूं उसे शहीद, आप उसे दहशतगर्द कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको एक पार्लियामेंट में खड़े होके कहता है और एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि वो मारा गया या शहीद कर दिया गया, तो आई डोंट नो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से। अगर वो बेहतर एक फाइनल वर्ड यूज करते जो उनके ज़हन में आता है तो वो ज्यादा बेहतर होता। मेरे ख्याल में ये अबहम या ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। ही शुड बी वेरी श्योर कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया पीएमएलएन से। अब मोहम्मद जुबैर साहब, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूं डायरेक्ट कि आपने कहा कि फरमाइशी प्रोग्राम था, सेलेक्टर्स की फरमाइश के ऊपर सेलेक्टेड ने आके एक फरमाइश पूरी की है, आज की तकरीर जो थी इमरान खान साहब की। अब ये वाले एलिमेंट को भी आप दिमाग में रख लें और फिर आप बताइए कि कहां आपको लगा फरमाइशी, और फरमाइश कौन कौन सी पूरी की गई आज। देखिए, पहले तो ये जो अभी आप जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि किसी मुल्क का दहशतगर्द होता है वो दूसरे मुल्क के लिए शहीद होता है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ हम अलकायदा की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अलकायदा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है या नहीं मानता? क्या उसामा बिन लादेन जो थे वो अलकायदा के हेड थे, और वो क्या सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे या नहीं थे? हम अपनी बात ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ कहीं पे, ये साबित नहीं हुआ किसी अदालत में, तो फिर हम किससे लड़ रहे थे? अगर हम अलकायदा, वही तो इमरान खान कह रहा है कि जरदारी और नवाज शरीफ किससे लड़ते रहे 10 साल। जरदारी और मुशर्रफ भी ना, मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री किसके साथ लड़ रही थी 2001 से लेके 2016-17 तक? किसके खिलाफ लड़ रही थी? अगर अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रही थी तो किसके खिलाफ लड़ रही थी? तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम अपने लोगों को, बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि जो शख्स, सर आई एग्री विद यू सर, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, हम अलकायदा से भी लड़ रहे थे, हम टीटीपी से भी लड़ रहे थे। अच्छा चले, आज आई एग्री विद यू, लेकिन उसामा बिन लादेन, सर एक सेकंड, लेकिन उसामा बिन लादेन अलकायदा था, ये कहां एस्टैब्लिश हुआ? एक सेकंड, कहीं नहीं एस्टैब्लिश हुआ। आज मिलिट्री क्लैरिफाई करते कि जी ये उसामा बिन लादेन वाज नॉट अ टेररिस्ट। जायज बात कर रहे हैं, बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं आप। बोल दें भाई, देखे ना, जिसने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जो फोर फ्रंट पर था, वो क्लैरिफाई करते। हमें तो हमेशा कहा कि जनरल मुशर्रफ ने, जनरल क्यानी ने, जनरल शुजा पाशा ने कंसिस्टेंटली सबने, भाई 2011 में जब वो पकड़े गए था उसामा बिन लादेन, तो हमारे लिए शर्मिंदा या हमारे लिए फखर का बाइस था। और अगर फखर का बाइस था, आपने बिल्कुल जायज बात की है, लेकिन आपको भी पता होगा अब अगर आप इसको फरमाइशी प्रोग्राम कह रहे हैं इस तकरीर को, तो क्या ये हिस्सा उस फरमाइश का हिस्सा था या फरमाइशी प्रोग्राम क्या था? फरमाइशी, देखिए पहली बात ये थी कि मैं उस जुमले पर पता नहीं फरमाइशी प्रोग्राम किसके लिए था, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो अब 2 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं और 2 साल से उनकी हुकूमत है। अगस्त 2018 में खड़े होकर सर्कुलर डेट की बात करना जायज बनता था, 2018 में खड़े होकर किसी चीज की भी एहदाफ की बात करना जायज था। अब आपको ये बताना है कि उस वक्त से लेके आपने अब तक क्या किया, क्या ट्रेंड्स पॉजिटिव कर दिए, क्या गुर्बत में कमी कर दी, क्या आपने एम्प्लॉयमेंट देनी शुरू कर दी, क्या ग्रोथ बढ़ गई, क्या महंगाई कम हो गई, क्या सर्कुलर डेट कम हो गया, क्या कर्जों की रफ्तार पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नहीं बढ़ गई? तो मतलब आपको तो ये बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके कोई ट्रेंड्स पॉजिटिव हैं या नहीं है। एक के पीछे पड़ गए सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट बिल्कुल सही बात है कि हमारे जमाने में हमने बहुत ज्यादा छोड़ा था, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह थी, वो मैं हमेशा पूछता हूँ कि हमारा 1.5 साल पहले तक सर्कुलर डेट बिल्कुल ठीक था। हमने जब प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी थी बिजली के कारखानों के लिए, LNG और दूसरे थर में जो लगे सारे, तो क्या हम ना करते? अंधेरे होते। अच्छा, हमने तो ये फैसला किया कि उससे हमारे प्रेशर आएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर। आप क्या करते? आप ना इंपोर्ट करते। यार, जब आप स्टिफल कर देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब कुछ रोक देंगे, ग्रोथ खत्म हो जाएगी, तो इसमें कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो फखर के साथ आप ये कहें कि हमने लाखों लोगों सर, वो इसको विरासत में मिला हुआ कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें विरासत में मिली है। ये भाई एक मिली थी ना, ये बाकी ग्रोथ, बाकी गैस के ऊपर भी तो महंगाई,
एक सेकंड, तो भाई हमारे जमाने में था, हमने 1100 बिलियन छोड़ा था, 5 साल में 1100 बिलियन किया था, इन्होंने 30 महीने में 2000 बिलियन पहुंचा दी। या तो ये है ना कि आपने उसको इम्प्रूव कर दिया तो हम माने कि जी आपने गर्दिशी कर्जे 1100 बिलियन पहुंचा दिए थे 5 साल में, बिल्कुल सही है। 220 बिलियन पर एनम बनते हैं, आपने 20 महीने में 900 बिलियन का इजाफा कर दिया। बावजूद इसके कि तारीख में इतने आपने इंक्रीज नहीं किए बिजली के निर्ख और गैस के निर्ख जितने आपने पिछले 20 महीने में। या तो देखे ना, जब आप ये क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज को तो आप अपना ये बताएं ना कि हमने वो इम्प्रूव कर दिया। आज भी खड़े होके पार्लियामेंट में गलत बयानी से काम लिया कि जी 5000 जो थे हमने बिलियन कर्जे उतारे थे, बिल्कुल आपने उतारे हैं। हम तो वो कह रहे हैं नेट इंक्रीज जो आपने किया है, 30,000 बिलियन पर हमने कर्जे छोड़े थे, आपने 43,000 बिलियन इस वक्त 13,000 बिलियन नेट इंक्रीज किया है। कर्जे जो आपने 5,000 एक सेकंड सर, ये कहते हैं कि 5,000 हमने उतार दी, तो फिर ये 43 कैसे हो गए सर? देखें अगर तो देखे ना, मैं ये जानना चाह, वो तो फिर जितने आप छोड़ के गए हैं उससे 5,000 कम होने चाहिए थे। इमरान, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से बता दूं, 30,000 बिलियन हमने छोड़ा था, आज 43,000 है। वो 43,000 इसलिए कि इन्होंने 18,000 बिलियन कर्जे लिए, 5,000 वापस किए, अब 43,000 बिलियन है। ये सिंपल सा हिसाब है। अब ये देखें ना कितनी गलत बयानी है कि हमने जो कर्जे लिए उसमें से उतारे दिए। ओ भाई, हर हुकूमत उतारती है। आपने नेट इंक्रीज, हमने पूरे 5 साल में 10,000 बिलियन दिए थे, आपने 20 महीने में 13,000 बिलियन। आपको तो जवाब अब देना है अपने परफॉर्मेंस का। अब वो छोड़ दें, अब जरूर करें मुवाजना, हम जरूर करें। ठीक है अगर आप करप्शन, अब देखें आपका पॉइंट टेकन सर। मैं चाह रहा हूं कि साथ साथ डिबेट चलती रहे ना, बाकी मेहमान भी हैं उनसे भी। मैं हलीम आदिल शेख साहब जरा उसी नुक्ते से आ जाएं। इमरान खान साहब जब गए थे दौरे पर तब उन्होंने फरमाया था कि अमेरिकन को हमने बताया था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है, जो पहला लिंक दिया था वो हमने दिया था। आज वो कह रहे हैं कि वो धोखा देकर उसको मार के चले गए और वो शहीद है। सर मैं चाहता हूं जरा क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाए, आपकी पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? खान साहब, क्लैरिटी ये है कि आज हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ने जा रहे। क्लैरिटी ये है कि ये दोनों हुकूमतें पिछले दिनों मुशर्रफ साहब ने जो जंग स्टार्ट की, इसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और उनकी ग़ुलामी करते रहे। और उसके साथ साथ उनके कहने पे, उनकी ख्वाहिशों पे, एक ने मेमोगेट स्कैंडल की आपने देख लिया कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी खेल गए, और दूसरे साहिबान जो हैं वो डॉन लीग्स के अंदर उन्होंने क्या किया। और वो अब इसमें कि जी उन्होंने क्या कह दिया, आज मुंह से क्या निकल गया। ये आज क्या हो रहा है कि हम उनकी किसी जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं, अमन के अंदर हम रोल प्ले करने को तैयार हैं। और आज ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। ये तो वो हुकूमतें थी जिन्होंने उस जंग में उनके कहने के ऊपर उस जंग का हिस्सा बने और पाकिस्तान को दलील ख्वार कराया। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की उसके अंदर कहा कि ये दोनों मौके, एक के पाकिस्तान से ड्रोन हमले वहाँ होते रहे, ये एक शर्मिंदगी, बहैसियत कौम एक शर्मिंदगी की बात है। और दूसरा कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आकर मारा गया, शहीद किया गया, कत्ल किया गया, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसामा बिन लादेन एक पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन होता है। ये शर्म की बात है कि ये किन अदवार में होता है, और उसके बावजूद लोग अपनी अफवाज को, अपने इदारों को, नहीं, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद पेश की थी। हिस्ट्री आ जाती है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे अमेरिका को मुबारकबाद पेश की थी कि आपको बहुत मुबारक हो, आपने पाकिस्तान में आके जो है वो हमें आपने बेइज्जत किया है। जी जनाब, मैं वही तो कह रहा हूँ जी, मैं वही कह रहा हूँ। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों इत्तेहादी हैं, ये दोनों ने मिल के उसको कैरी फॉरवर्ड किया उस जंग को, और मुबारकबाद दी उसकी, उस बेशर्मी की मुबारकबाद दी गई कि हमारे मुल्क में ये कुछ हो गया। तो अब तो हम आगे जाना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मौके नहीं आने चाहिए। आज अगर बात की है, हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारी जो दिल करे हम किसी को कह दें। बात यह कि हम किसी की ग़ुलामी नहीं कर रहे, हम किसी को कह के नहीं कहेंगे कि ये शहीद है, ये मकतूल है, ये दहशतगर्द है, ये आलिम है, ये मौलवी है। हमने देखना है कि हमारा मुल्क आज क्या चाहता है। आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़तदार मुल्क है। आज एक रोल है पाकिस्तान का जो होना चाहिए। इन्होंने तो इंडिया को बिठा दिया था लाके अफ़गानिस्तान में, इनकी गलत पॉलिसी से वहाँ इंडिया आ गया था, वहाँ से इंडियन कंट्रोल में चला गया था, वहाँ से हमारी बलोचिस्तान और पूरे उसके बाद कराची, पूरे पाकिस्तान में वहाँ से सेल्स ऑपरेट हो रहे थे, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही थी। और इनकी दोनों गवर्नमेंट्स क्या कर रही थी?
न जाने इनको क्या मिल रहा था उनसे कि चंद पैसों की खातिर, इमदाद की खातिर, चमचागिरी की खातिर इन्होंने अपने आप को आगे लगाया हुआ था। कहते चलें, हैं फरमाइशी प्रोग्राम पे आएंगे भी। आज ये कि अगर इमरान खान बात कर रहे हैं, हमारा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब फरमाइशी प्रोग्राम पे आएंगे, लेकिन पहले आखिरी सवाल मैं इस हवाले से, और दूसरा फैसल जी 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 मैं और वापस दूसरा आता हूँ, वापस जी, आता मैं हूँ सर, वापस आ जाता हूँ आपके पास। मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब से एक चीज़ पूछ लूँ कि फैसल करीम देखें, यही आप कह दें सर जो आप कहना चाह रहे हैं, फिर वो रह ना जाए आपकी बात, आप कह दें। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ज़ुबैर भाई ने बात की कि जी इतने डेट्स छोड़े थे, तो ज़ुबैर भाई मैं बताता 4,900 रुपए जो कर्ज़ों में वापस दिए गए, और इस साल को भी अगर देख लें तो 2,700 इस साल देने हैं। तो जब हमारा सूबों को देने के बाद, डिफेंस को देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट बनता है वो 750 अरब रुपए माइनस से बजट बनाना होता है। जनाब, मुल्क का बजट बनाने के लिए जब आपने इतने कर्जे छोड़े, 31,000 अरब आपने छोड़े, तो कर्जे तो वापस देने हैं ना। और ये आपके दौर में बड़े हैं, आप दोनों से, हम आप दोनों को इकट्ठा ले रहे हैं। आपके दोनों से पहले सूरत हाल नहीं थी ये। वो क्या 5,000 अरब वापस नहीं दिए? क्या इस साल भी 2,700 अरब वापस नहीं देने? क्या 18वीं तरमीम जो आपने बनाई है, लेकिन सर बात वो जो सादी सादी बात करें, वो कह रहे हैं 1800 अरब लेने के, सर देखें वो ये कह रहे हैं कि आपने अब ये 5,000 अरब वापस किया है, तो आपने 18,000 अरब लिया है, फिर आपने 5,000 वापस किया है। वो ये आपको बता रहे हैं, जो आपने लिया है वो भी तो आप ले रहे हैं ना सर। पाकिस्तान का बजट, इमरान भाई सुनिए, लेना है ना 750 माइनस 750 बिलियन से पाकिस्तान का बजट बनाना होता है, फेडरल वफाक का। सूबों को देने के बाद, दिफाई बजट देने के बाद, अब दिफा के पैसे देने के बाद आपको 750 माइनस पे होते हैं। और आप सर इसहाक डार भी इसी कैबिनेट के अंदर, सर देखिए इसहाक डार भी डिफॉल्ट इसी इकोनॉमी के अंदर बजट बनाते थे। हमारी इकोनॉमी भी, सर देखें मेरी बात और सुनिए, पाकिस्तान भी डिफॉल्ट में जाए। सर देखें, इसहाक डार भी इसी इकोनॉमी के अंदर बजट बनाते थे, उनको भी कर्जा चाहिए होता था। पार्टी भी इसी के अंदर बनाती थी, उनको भी कर्जा चाहिए होता था। आप भी इसी इकोनॉमी में बना रहे हैं, आपको भी कर्जा चाहिए। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें कर्जा ना लेना पड़े और पाकिस्तान के अंदर से इतना पैसा जनरेट हो? फर्क है। अगर इन्होंने पाकिस्तान को वहां छोड़ा होता तो जरूर पाकिस्तान के अंदर से जनरेट हो जाता। इन्होंने पाकिस्तान सर को उन्होंने तो लूट मार करनी होती थी, आपने तो वो भी नहीं करनी होती। तो आपके पास तो बहुत पैसे होने चाहिए। आते थे, पनामा में जाते थे, इनके पैसे आते थे, जाली अकाउंट्स में जाते थे, पनामा में जाते थे, पता नहीं कहां कहां टीटी बॉयज में जाते थे, वहां जाते थे। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की कोई चीज तो नहीं आ रही है। अब आप जरा रुक जाए सर, अब रुक जाए, एक सेकंड, मैं वापस आऊंगा, लेकर आऊंगा आपके पास वापस। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब, फरमाइशी प्रोग्राम क्या था सर, जरा बताएं, स्पेसिफिकली बता दें, कहां फरमाइश हो रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज तो एक कॉमेडी शो प्लस फरमाइशी प्रोग्राम था। कॉमेडी इस हवाले से था कि वज़ीर साहब कह रहे हैं कि मेरे जो है वो बयानात में कहां पर तजाद आया है। और मुझे तो मीडिया के जरिए हम भी देखते रहते हैं, आपके चैनल्स चलाते हैं, बाकी चैनल चलाते हैं, क्या क्या बयानात उन्होंने किस किस वक्त दिए, क्या क्या चीज़ की, क्या क्या चीज़ नहीं की। देखिए, फरमाइशी प्रोग्राम तो बिल्कुल टोटली किसी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। अभी अली मादल शेख साहब फरमा रहे थे कि जी वो उसामा बिन लादेन को जो है, ये इन्होंने भी क्लैरिफाई नहीं कि इन्होंने बीच वाला रास्ता इख्तियार किया। ये कैटेगोरी कह दे, इनके वज़ीर आज़म तो कह दे कि वो शहीद थे। लेकिन देखें, जिस पार्लियामेंट में मैं मेंबर था, मैं इन कैमरा सेशन में भी मैंने शेयर किया जब OBL का वाक़या हुआ था। हमें तो वहाँ पर कभी किसी ने नहीं कहा कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद हैं। वहाँ पर इन कैमरा सेशन भी हुआ था, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी आए थे, हेड्स भी आए हुए थे, सारे लोग आए हुए थे। हमें तो उस पार्लियामेंट के हर मेंबर जो पर प्रेजेंट था उनसे आप पूछ लें कि हमें तो उस वक्त नहीं बताया गया था कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है। और उसके बाद देखें, जब पिछली जंग ये बात करते हैं शेख साहब, ये बड़े खुशकिस्मत है कि इनको पुरअमन पाकिस्तान मिला। हमें जब डिक्टेटर ने पाकिस्तान हवाले किया, हम बारूद के ऊपर बैठे हुए थे। हमें कहा गया था कि पहाड़ी की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स हैं और किसी वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे। उस वक्त कुछ धमाके हो रहे थे, उस वक्त टारगेट किलिंग हो रही थी, उस वक्त ऐसे बम ब्लास्ट हो रहे थे। ये तो बड़े खुशकिस्मत है, इनको पुरअमन पाकिस्तान मिला हुआ था। इनके पास तो न फायरिंग, तो कुछ न कुछ। और अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो। लेकिन ये बात करना, देखें, फिर हम पता है कि हमने इतनी साल ये जंग किसकी लड़ी। हमें तो एस्टेब्लिशमेंट स्टेट ने कभी नहीं कहा। करीम गुंडी साहब देखें, एक एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी है, आपके ख्याल में वो आज पब्लिक नहीं कर देनी चाहिए फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ताकि चीजें सामने आ जाएं? देखें, सादी बात यह है कि जब मुल्ला उमर से जाके उसामा बिन लादेन को मांगा था ना अमेरिका ने,
तो मुल्ला उमर ने कहा था सबूत दे दें, बंदा ले जाए, अगर आपके सबूत इस काबिल हैं तो पाकिस्तान से वो कैसे ले गए फिर? बात सुने, मैं ये नहीं कहता हूं कि एबटाबाद की, मैं कहता हूं पाकिस्तान में जितने भी कमीशन है सबकी रिपोर्ट आनी चाहिए। आप कमीशन बनाते हैं, करोड़ रुपए जाया करते हैं स्टेट के, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आती, वो चाहे मेरी हुकूमत की थी, चाहे नून की थी, चाहे इस हुकूमत जिसके भी आप कहें, ये बात नहीं। अगर आप एक कमीशन बनाते हैं तो उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, इसमें मैं ये नहीं कहता कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये बताएं कि अगर ये चीजें हमारे इलाकों में, हमारे घरों में, हमारे मुल्क में जो ये बम धमाके होते रहे, ये सुसाइड अटैक्स होते रहे, ये कौन करते रहे? फिर ये बता दें कि हमारा दुश्मन कौन था। अब तो मतलब है कि आप बड़ी अच्छी स्टेटमेंट जो है दाएं बाएं से दे देते हैं, अब खबरनामा पीटीआई का पढ़े वो की बात है जो भी आप पढ़ते हैं, लेकिन बात यह है आज आप कह रहे हैं कि जी उस वक्त तो शाहमूद कुरैशी हमारे साथ ही फॉरेन मिनिस्टर थे ना, ये शाहमूद कुरैशी था ना हमारे साथ, उस वक्त उसने हमें नहीं कहा शाहमूद कुरैशी ने कि शहीद है, उसने भी बताया। आज तो आपको बता रहे कि वो शहीद है। इस तरीके से आपके बाकी वज़रा जो नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब से हम कोशिश कर रहे हैं राब्ता करने का। शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट इस पे रद्द-ए-अमल होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। उनका फोन बंद जा रहा है, उनका फोन बंद जा रहा है उस वक्त से। अपनी तारीख का सबसे बड़ा शौक उनको लगा होगा इस स्टेटमेंट के ऊपर, डेफिनेटली वो अभी जो है इस चीज को शौक से बाहर आ रहे होंगे। देखें आपने इतनी बड़ी, बड़ा मुश्किल है सर अमेरिका के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दे देना। ये प्राइम मिनिस्टर ने किया क्या है? अगर तो ये हमारी पॉलिसी है, देन अगर ये पॉलिसी है तो फिर सारे मिलके करें ना इसके ऊपर। एपीएस का वाकया हुआ, बच्चे शहीद हुए, किसने तस्लीम किया ये? उस वक्त जनता ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं, या ब्रेक के बाद बढ़ाते हैं बात आगे। वो कह रहे हैं फौरन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक लें, वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन। जी जनरल साहब, आप फरमाना चाह रहे थे, अब उसी बात पे जो हम करते करते अब दूसरे टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, बेशक आप जरूर जाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हमने तारीख को देखें और अपने हालात को देखें। पाकिस्तान में न कभी पहले कोई कंफ्यूजन थी, न आज है। जो सवाल उठाया जा रहा है, जुबैर साहब ने भी जो उठाया है, हर वो तंजीम, हर वो नैरेटिव, हर वो सोच जिसने पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के लोगों की सलामती पे हमला किया, वो दहशतगर्द थे। दहशतगर्द की तरह ही ट्रीट किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर अलकायदा के पीछे तो सर अभी दुनिया सारी कहां से कहां पहुंच गई है, नई नई रिसर्च आ गई है, हर चीज खुल के सामने आ गई है कि अलकायदा को अमेरिका और इजराइल ने अपने फायदे के लिए बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया है। वो उन्होंने ही बनाई, उन्होंने इस्तेमाल की, और अमेरिका के साथ मिलकर आप अलकायदा से कैसे लड़ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? इमरान, मैं वही बात करने लगा हूं कि जो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के हीरोज थे, उनके साथ व्हाइट हाउस में बैठ के उन्होंने कहा था ये हमारे हीरोज हैं और हमारी जंग लड़ रहे हैं। वही हीरोज जब 9/11 हुआ तो प्रेसिडेंट बुश के दहशतगर्द बन गए और वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर हो गई। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन लड़ने थे तो उन्होंने कहा ये बेमकसद जंग है जो हम लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट में, इन बेमकसद जंगों से मैं अपने फौजी वापस बुलाऊंगा। तो ये देखो, उन तीनों प्रेसिडेंट का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सबसे बड़ी जमहूरियत के प्रेसिडेंट हैं, जहां अदारे भी बड़े मजबूत हैं, उनके नैरेटिव्स में आप तब्दीली आती हुई देख लें, जो आती रही है। क्योंकि जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना होता है वो हीरो है, जिसको कंडेम करना होता है वो दहशतगर्द है। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन पे जितनी रिसर्च आ रही है और जितनी बातें हो चुकी हैं कि वो इस जुर्म में इन्वॉल्व नहीं था 9/11 में, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, स्टडीज हैं, जो आने वाली तारीख उसको क्या रैंक देगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे पास सर बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई, एक सेकंड सर देखें, मेरा जो सवाल है, उस दौर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, एक कमीशन भी बन गया, लेकिन मैं जानना यह चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को क्या अमेरिका ने वो सारे सबूत दे दिए थे जिनसे ये स्टैब्लिश होता था कि उसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है और 9/11 का हमला उसने किया था? या फिर हाथी के पांव में सबके पांव अमेरिका ने क्योंकि कह दिया, इसलिए हमारी मिलिट्री से लेके, हमारी एजेंसी से लेके, हमारी गवर्नमेंट तक सारे मजबूर थे उसको दहशतगर्द कहने पे? इमरान, मुझे एबटाबाद की रिपोर्ट का इल्म नहीं है, क्योंकि ना मैंने वो पढ़ी है और न मैं उस कमीशन का हिस्सा था। जो उन्होंने उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, मेरे लिए अभी तक एक सीक्रेट है। अगर आपको उसका इल्म हो तो मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन उस वक्त क्योंकि हाँ, वो चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद जी उस वक्त उस कमीशन के सरबराह थे, और इन्होंने एक दफा एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर पता लग जाए कि उसमें क्या था तो लग पता जाएगा। आई डोंट नो इस स्टेटमेंट में क्या रखा था, लेकिन ये सब कुछ माजी में होता रहा है।
तो लेट्स मूव ऑन कि आगे अभी इस वक्त कौम को किस तरफ लेके जाना है। मैंने पहले कह दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने अल्फाज को वे करके सही लफ्ज का इंतखाब कर लें तो उनके लिए भी अच्छा होगा और इस तरह की इतनी डिबेट भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात यह है कि आपको याद होगा हलीम आदिल शेख साहब, इमरान साहब अपने दौरे हुकूमत में, जब दौरे हुकूमत नहीं सॉरी अपोजिशन के दौर में, नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को मुनाजरे का चैलेंज किया करते थे और वो दोनों बॉदर नहीं करते थे। आज वही सूरत हाल है कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है, तो क्या जवाब होना चाहिए? इमरान खान साहब, पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी आपने कहा कि जी मिलिट्री लीडरशिप, उस वक्त की गवर्नमेंट सब, तो मैं जैसे गवर्नमेंट तब्दील हो गई है तो मिलिट्री की भी लीडरशिप तब्दील हो चुकी है। मैं सिविलियन हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है बात हमें करनी चाहिए कि जनरल कियानी के बाद जो एरा स्टार्ट हुआ, जनरल राहिल शरीफ के बाद, और अब जो जनरल बाजवा का दौर चल रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट अदवार है। जनरल कियानी के बाद, जनरल राहिल शरीफ के आने के बाद आपने देखा कि एक्शन प्लान सारे कुछ ही आए और उसके बाद मुल्क के अंदर ये तमाम चीज़ों का खात्मा शुरू होना हुआ। मतलब जो भी हुआ एक तब्दील हुआ ना। जनरल कियानी का दौर और था, जनरल राहिल शरीफ का और था, और बाजवा डॉक्ट्राइन या जनरल बाजवा के बाद सूरत हाल और फौजी नहीं हुई। सबसे मुश्किल जंग जनरल कियानी के दौर में शुरू हुई थी। पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो मैं समझता हूँ। देखिए, एज पॉलिटिकल एंकर मैं क्लियर करूँ इमरान भाई, लेकिन जब आप कहते हैं पूरी मिलिट्री को आप उसमें लपेटना चाहते हैं कि जी लीडरशिप अलग होती है, डिसीजन अलग होते हैं, कमांडर्स अलग होते हैं। शायद आज का दौर होता, रिजल्ट और होता, जनरल राहिल शरीफ होता, आपको फौज की समझ है वैसे? कमांडर्स होते हैं, वो मिलकर फैसला करते हैं जी। उधर कोई ऐसा तो नहीं है कि एक वजीर आजम डिक्टेटर आ गया और आगे पूरा मुल्क चला रहा है। नहीं जी, कमांडर होता है बेशक। वो मैं फौजी नहीं रहा, लेकिन कमांडर का डिसीजन कमांडर का कंसल्टेशन होती है, लेकिन मशावरत कमांडर का होता है। आप मिलिट्री जनरल से पूछ लें सर, मिलिट्री जनरल से पूछ लें, मैं बाद में आपसे सवाल कर लूंगा। एक सेकंड हम बात करें एक बंदे की। सर जनरल से पूछ लें क्या मैंने ज्यादती की है। जनरल साहब हुक्म करें। बात यह है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी के दिनों में 7 मेजर ऑपरेशन दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा ऑपरेशन उनके दौर में हुए हैं, और 7 एजेंसीज में इंक्लूडिंग सवात उनकी कमांड में मैंने खुद ऑपरेशन लीड किया है। सवात में उनके दौर में ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन किया था आपने। पीपल्स पार्टी का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, और पीपल्स पार्टी ने और जो उस वक्त केपी में गवर्नमेंट थी वली खान पार्टी की, ये जो सॉरी मुझे जमात का ANP की, तो ANP की गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पूरी आर्मी की सपोर्ट की और दहशत गर्दी के खिलाफ सबात में और मलकंड एजेंसी में ऑपरेशन को होल हार्टेडली सपोर्ट किया। पूरी कौम ने सपोर्ट किया क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत थी। तो जनरल अशफाक परवेज कियानी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसको आके जनरल राहिल शरीफ ने रद्द किया, या जनरल राहिल शरीफ की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी दहशत गर्दी के खिलाफ जिसको आके जनरल बाजवा ने कैंसिल किया या रद्द किया। दहशत गर्दी के खिलाफ आर्मी का नैरेटिव हमेशा से एक था और आज तक एक ही है कि हर वो तंजीम जो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जिंदगी को नहीं पता इसका, हमारे में सबसे ज्यादा इस चीज का नॉलेज आपके पास है। लेकिन चले, मैं जो दूसरी चीज है वो उधर मैं अब चाहता हूं पीपल्स पार्टी से ही पूछ लेते हैं। अब ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं, ब्रेक लें वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल करीम कुंडी साहब, क्यों जरूरी है मुनाजरा, क्या करना चाहते हैं मुनाजरे में आप? देखिए, आज आपने स्पीच देखी चेयरमैन बिलावल साहब की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने ये इरशाद फरमाया था कि जब वज़ीर आज़म बने थे कि मैं हर बुध को इस नेशनल असेंबली के सेशन में आया करूँगी जब सेशन होंगे, और मैं डायरेक्ट जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर होते हैं इस तरह मैं प्राइम मिनिस्टर और कहें या जो भी कहें मैं उनके जवाबात दूंगा। लेकिन वो उससे पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद भी काफ़ी अर्से जो है वो वज़ीर आज़म साहब अक्सर गैर हाजिर होते हैं, आते हैं स्पीच करके उसके बाद चले जाते हैं। माजी में ये रिवायत नहीं रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है प्राइम मिनिस्टर की वो ये हाउस होती है। अगर वो इलेक्ट होकर आते हैं, अगर वो समझते हैं कि इलेक्ट करनी है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है तो फिर तो वो नहीं आते, और जैसे वो नहीं आ रहे अब वो साबित कर रहे हैं कि वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा नाज़िर का चैलेंज दिया, और अगर वो चाहते हैं PTV पे चाहते हैं जिसे माजी में देते रहे
ठीक है, हम लोग तो बकौल इनके बड़े गलत थे, ठीक है, ये बड़े अच्छे हैं, तो हमने नहीं किया, तो ये वो चीज कर ले, आ जाए टीवी पे, आ जाए डिबेट कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। अभी पार्लियामेंट जो फोरम है, असली फोरम तो देखें पार्लियामेंट है, तो हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट हो। अगर पार्लियामेंट नहीं है, वो उधर कंफर्टेबल नहीं है और टीवी पे ज्यादा कंफर्टेबल, तो टीवी पे कर ले। ये चैलेंज हमने उनको कहा था कि मतलब है कि चीजें, बहुत सी चीजें जिसमें लोग इस वक्त भी कंफ्यूजन के शिकार हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा था कि मैंने टीवी में ऐसी कोई बातें नहीं की मार्च से लेकर अब तक कोरोना के हवाले से जिसमें लोग कंफ्यूजन को, या मेरे स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है ये। और अभी तक मेरे ख्याल में आप सोशल मीडिया पे या बाकी उस पर देख रहे होंगे कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो बयानात हैं जो टीवी पे आई हैं, वो सारी चल रही है मुख्तलिफ डेट्स के साथ कि उन्होंने उन डेट्स में, बल्कि उसी दिन भी कुछ कहा हो, तो सारी चल रही है। किसी से देखिए, मीडिया तो किसी से ढका छुपा नहीं है। मीडिया में तो आप आज आप बात करेंगे, आप 10 साल बाद भी बात निकाल सकते हैं। इमरान खान, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा इसके बाद। आप बिल्कुल छोटी बड़ी बात कर लें, क्योंकि तो ये चीजें हैं जो हम क्लियर करते जाते, देखें आ जाते थे, स्टेटमेंट देते थे, उस वजह से बात की गई है। चले, वो कह रहे हैं कि मुनाजरा जरूरी हो गया। अब खान साहब भी तो चैलेंज करते थे, हलीम आदिल भाई, खान साहब भी तो चैलेंज करते थे, आ जाओ मुनाजरा कर लो। अब खान साहब को चैलेंज हुआ है, तो जवाब क्या है? बिलावल साहब, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में चारों सूबों की पार्टी थी, वो 4 डिवीज़न तक महदूद होकर रह गई है। बिलावल जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, उनके हलके में कल 2 करोड़ की दवाइयाँ कब्रिस्तान से मिली हैं, कोरोना के लोगों की दवाइयाँ नहीं मिली हैं। उनके वज़ीर आला साहब सिंध असम्बली में आकर नहीं बैठते हैं, जिस दिन उनकी स्पीच होती है उस रोज़ आते हैं, उसके अलावा महीनों इजलास चलते रहते हैं कि चूँकि प्रोडक्शन ऑर्डर निकलवाने होते थे, हम असम्बली के अंदर बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं, आजा सोनिया इंतज़ार है बहुत तेरा। मैं क्या मुनाजरा करना है, बिलावल साहब अब सिंध की पार्टी है, सिंध के किसी लीडर से कर लें आगे, मैं हाजिर हूँ, आ जाए, अपने किसी बंदे को भिजवा दे, खुद साथ बैठ जाए। मतलब वो कहाँ इमरान खान, कहाँ एक प्रोविंशियल पार्टी वो मुनाजरे का चैलेंज कर रही है, वो भी पार्टी के लीडर है, आप भी पार्टी के लीडर हैं, कौमी पार्टी थी, आ जाए, सिंध की पार्टी है, सिंध की पार्टी है। इमरान भाई सिंध के किसी बंदे से मुनाजरा कर ले ताकि बताए तो सही। मैं पूछना चाहता हूं, इनके हल्के में एड्स लग गई, वहां तो जाते नहीं, असम्बली में पहुंच जाते हैं, अंग्रेजी में तकरीरें करते हैं, कुत्तों को खा गए लाड़काने में, उधर नहीं जाते। 2 करोड़ की दवाइयां कब्रिस्तान से कल मिली है, उधर नहीं, सब कुछ लाड़काना में हो रहा है। और उसके बाद जाके कौमी असम्बली में कोरोना में लोग मर गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं सिंध के अंदर, कुछ इन्होंने दिया नहीं है, एक राशन का कट्टा इनको दिया नहीं है। और बात करते हैं मुनाजरा, इमरान खान जिसने इनके लाड़काना में 2 अरब 20 करोड़ दे दिए, सिंध में 60 अरब दे दिए 50 लाख लोगों को, एक राशन का कट्टा नहीं दिया। तकरीर करते हैं, मुनाजरा कर लो। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान खान के अलावा किसी के साथ मुनाजरा करना चाहते हैं? अब यानी आपको अरेंज कर देते हैं पीटीआई? जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। अब क्या, अब ये कहते हैं हम लीडर हैं, हम बिलावल के साथ वो करते हैं। देखिए, पहले भी एक न्याजी था 71 में, हथियार डाल गया था, और ये न्याजी मुझे लग रहा है कि हथियार छोड़ के हैंड्स अप हो जाएगा, आखिर में बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं संभल सका और मैं जा रहा हूँ। ये अपने आप को लीडर समझते हैं, हमारी पार्टी है। इनके पास सिर्फ पाकिस्तान में सारे करप्ट और चोर हैं, सिर्फ 4 लोग हैं, 1 भाई और 3 बहनें। भुट्टो साहब थे 71 में, 71 में हथियार भुट्टो साहब ने नारा लगाया था, इधर तो उधर हूं, पाकिस्तान तोड़ा भुट्टो साहब ने था, पाकिस्तान तोड़ा भुट्टो साहब ने था। चले, मुझे प्रोग्राम का वक्त हो गया था, लेकिन एक बड़ी याद दिला रहे हैं आप, पाकिस्तान हो रही है वो ये है कि हर पल लगता है कि उसका लीडर बहुत ही बड़ा है और उसके साथ कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, लेकिन जब वही लीडर अपोजिशन में होता है तो वो दूसरों को कहता है आओ बैठो बात करते हैं। मेरे ख्याल में खान साहब को बातचीत का कोई रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए जहाँ पे अपोजिशन की सजेशंस आएँ और खान साहब उनको या रद्द करें या उनके ऊपर कहें कि ठीक है हम इसके ऊपर काम करते हैं। कोई ना कोई वर्किंग रिलेशन बना लेना चाहिए, जैसी भी है, कुछ भी है, वोट तो मिले ना अपोजिशन को, तो उनके साथ चलने का आगाज़ करना चाहिए। अभी 3 साल पड़े हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।